काली बहू को 2 साल बाद छोड़ दिया। उस शाम जब सावित्री की शादी हुई थी, पूरा मोहल्ला रोशनी से खिल उठा था। ढोल की आवाज गूंज रही थी और लोग कह रहे थे कि लड़की भाग्यशाली है, शहर के अच्छे परिवार में ब्याह कर जा रही है। लेकिन किसी ने यह नहीं देखा कि दुल्हन के चेहरे पर मुस्कान से ज्यादा डर था, आंखों में सपनों से ज्यादा सवाल थे और दिल में उम्मीद से ज्यादा घबराहट। सावित्री का रंग सांवला नहीं, काला कहा जाता था। बचपन से ही लोगों की नजरों में वह कम सुंदर थी, लेकिन पढ़ाई में तेज, स्वभाव में शांत और आत्मसम्मान में मजबूत। उसके पिता ने कहा था, रंग से क्या होता है, बेटी का दिल साफ है। मगर समाज के लिए दिल नहीं, चेहरा मायने रखता है। शादी के बाद पहले कुछ दिन सब सामान्य लगे। उसका पति अमरदीप बाहर से पढ़ा लिखा और नौकरी पेशा था। लोगों ने कहा था, अच्छा लड़का है, शहर में काम करता है। लेकिन जो बातें बाहर से चमकती है, अंदर से अक्सर जंग लगी होती है। शादी के तीसरे हफ्ते ही अमरदीप ने पहली बार कहा, तू कोशिश करती तो थोड़ा गोरा लग सकती थी। सावित्री चुप रही। उसने सोचा, शायद मजाक है। लेकिन मजाक जल्दी ही तानों में बदला और ताने धीरे धीरे जहर बन गई। आईने के सामने खड़ी सावित्री को वह रोज याद दिलाता कि वह सुंदर नहीं है, कि उसके दोस्त उसकी पत्नी को देखकर हंसते हैं, कि उसकी माँ को ऐसी बहू नहीं चाहिए थी। कई बार वह कहता, तेरा रंग मेरी किस्मत खराब कर गया। सावित्री हर बात को भीतर दबा लेती। उसने कभी जवाब नहीं दिया, कभी विरोध नहीं किया। वह सोचती थी कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जो आदमी किसी औरत को उसके रंग के लिए नफरत करे, वह समय के साथ नहीं बदलता, वह और जहरीला हो जाता है। एक रात जब सावित्री ने रसोई में नमक थोड़ा ज्यादा डाल दिया, अमरदीप का हाथ उठ गया। पहला थप्पड़ था, जो उसके गाल पर नहीं, उसके आत्मसम्मान पर पड़ा। सावित्री सन्न रह गई। वह रोई नहीं, बस चुपचाप जमीन पर बैठ गई। उस दिन के बाद मारपीट रोजमर्रा की बात हो गई। कभी वजह रंग होता, कभी खाना, कभी चुप रहना, कभी बोल देना। पड़ोसियों को आवाजें सुनाई देती थी, लेकिन हर कोई यही कह कर चुप हो जाता, पति पत्नी का मामला है। सावित्री की सास भी उसका सहारा नहीं बनी। वह कहती, हमने तुझे अपनाया, यही बहुत है, और रंग तो भगवान देता है। और फिर एक दिन वह बात आई, जिसने सावित्री की जिंदगी की दिशा बदल दी। शादी को 2 साल हो चुके थे और घर में बच्चा नहीं हुआ था। डॉक्टर ने साफ कहा था कि अभी कोई समस्या नहीं दिखती, समय दीजिए। लेकिन समाज समय नहीं देता, वह तुरंत दोषी ढूंढता है। औरत सबसे आसान निशाना होती है। अमरदीप ने कहना शुरू कर दिया, तू बाज है। यह शब्द उसके लिए गाली से भी ज्यादा खतरनाक था। सावित्री ने रिपोर्ट दिखाई, डॉक्टर की बात बताई, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं था। सास ने कहा, हमारे खानदान में कभी ऐसा नहीं हुआ, दोष तेरे में ही होगा। धीरे धीरे घर का माहौल इतना जहरीला हो गया कि सावित्री का सांस लेना मुश्किल हो गया। एक रात अमरदीप ने कहा, मैं दूसरी शादी करूंगा, मुझे वारिस चाहिए। सावित्री के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने पहली बार सवाल किया और मैं जवाब आया, तो अपने मायके चली जा, हमारे घर में तेरा कोई काम नहीं। अगली सुबह सावित्री को एक छोटे से बैग के साथ घर से निकाल दिया गया। न कोई विदाई, न कोई आंसू पोंछने वाला। मायके पहुंची तो पिता की आंखें भर आई। माँ ने चुपचाप सिर पर हाथ रखा। गांव वालों ने सवाल किए, फुसफुसाहटें की, बच्चा नहीं हुआ इसलिए छोड़ दी। सावित्री ने किसी को सच नहीं बताया। उसने बस इतना कहा, मैं ठीक हूँ। लेकिन वह ठीक नहीं थी और रातों को नींद नहीं आती थी। आईना देखने से डर लगने लगा था और उसे लगने लगा था कि शायद सच में वह कम है, खराब है, अधूरी है।
कई दिन तक वह कमरे से बाहर नहीं निकली। लेकिन एक दिन उसने अपनी पुरानी किताबें निकाली। वही किताबें जिन्हें शादी से पहले वह बड़े सपनों के साथ पढ़ती थी। और उसने तय किया कि वह टूटेगी नहीं। सावित्री ने फिर से पढ़ाई शुरू की। लोग हंसे। छोड़ी हुई औरत पढ़कर क्या करेगी। लेकिन उसने सुना नहीं। दिन में छोटे बच्चों को पढ़ाती। रात में खुद पढ़ती। कई बार रोती। लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़ी। उसे लगा कि अगर दुनिया ने उसे रंग और बच्चा न होने के कारण ठुकराया है, तो वह खुद को काबिल बनाकर जवाब देगी। समय बीतता गया। 3 साल की मेहनत के बाद सावित्री ने नर्सिंग की पढ़ाई पूरी की। शहर के एक बड़े अस्पताल में उसे नौकरी मिल गई। पहली बार जब उसने अपनी सैलरी से घर के लिए दवा खरीदी, तो उसकी माँ रो पड़ी। सावित्री ने पहली बार खुद को मजबूत महसूस किया। उसे एहसास हुआ कि उसकी पहचान किसी पति या बच्चे से नहीं, उसके हौसले से है। अस्पताल में काम करते हुए उसने जिंदगी का दूसरा चेहरा देखा। वहाँ वह रोज ऐसे बच्चों को देखती जो बिना माता पिता के इलाज करा रहे थे, जिनके पास कोई नहीं था। एक छोटी बच्ची रोज उसका हाथ पकड़ लेती थी और कहती थी, आंटी आप मेरी मम्मी हो। सावित्री हर बार मुस्कुरा देती। लेकिन दिल अंदर से कांप जाता। उसे याद आता था कि समाज ने उसे मां बनने के नाम पर कैसे अपमानित किया था, और आज वही समाज अनाथ बच्चों को बोझ समझता था। एक दिन अस्पताल के कैंटीन में बैठी सावित्री ने फैसला किया कि अगर भगवान ने उसे जन्म देने का मौका नहीं दिया, तो वह जीवन देने का रास्ता चुनेगी। यही से सावित्री की जिंदगी का नया अध्याय शुरू होने वाला था। लेकिन यह रास्ता आसान नहीं था। सावित्री ने जिस दिन 3 अनाथ बच्चों को गोद लेने के कागजों पर हस्ताक्षर किए, उस दिन न उसके हाथ कांप रहे थे और न उसकी आंखों में डर था। उसके चेहरे पर अजीब सी शांति थी, और जैसे वह वर्षों से इसी फैसले का इंतजार कर रही हो। समाज जिसे कमी कहता आया था, उसी कमी को उसने अपनी ताकत बना लिया था। लोगों ने सवाल उठाए, बिना शादी के 3 बच्चों की जिम्मेदारी औरत होकर अकेले कैसे पालेगी। लेकिन सावित्री अब सवालों से डरने वाली नहीं थी। उसने बहुत कुछ सह लिया था। अब किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं समझती थी। पहला बच्चा 8 साल का था। नाम रखा गया आदित्य। उसकी आंखों में गुच्छा था, ऐसा गुच्छा जो सिर्फ त्यागे गए बच्चों में होता है। दूसरा बच्चा 5 साल की मीरा, जो हर बात पर सौंक जाती थी, जैसे उसे डर हो कि कोई फिर छोड़ न दे। और तीसरा सबसे छोटा 3 साल का कन्हैया, जो रात को सोते समय रो पड़ता था और किसी का हाथ पकड़कर ही सोता था। सावित्री ने तीनों को देखकर यही महसूस किया कि ये बच्चे अनाथ नहीं है। बस दुनिया ने इन्हें अपनाने से मना कर दिया है। शुरुआती दिन बेहद मुश्किल थे। नौकरी, घर, बच्चों की पढ़ाई, उनकी दवाइयाँ और उनके सवाल, सब कुछ एक साथ। कई बार सावित्री थक कर बैठ जाती थी। कभी आदित्य गुच्छे में सेजे तोड़ देता। कभी मीरा चुपचाप कोने में बैठ कर रोती। कभी कन्हैया आधी रात को माँ माँ कह कर जाग जाता। वो हर रात सावित्री का दिल भर आता था। लेकिन वह कभी किसी बच्चे को यह एहसास नहीं होने देती कि वह अकेली है। वह उन्हें सीने से लगाकर बस इतना कहती, अब कोई तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगा। धीरे धीरे घर में हंसी लौटने लगी। मीरा ने पहली बार उसे माँ कहा, तो सावित्री का गला भर आया। उस एक शब्द ने उसकी जिंदगी के सारे जख्मों पर मरहम लगा दिया। वही समझ जिसने उसे बाज कहकर ठुकराया था, अब सवाल पूछने लगा, ये बच्चे कहाँ से आए। सावित्री मुस्कुरा कर कहती, मेरे दिल से। लोग चुप हो जाते। एक दिन अस्पताल में सावित्री को पता चला कि अमरदीप वहीं किसी वार्ड में भर्ती है। वही अमरदीप, जिसने उसे रंग और बच्चा न होने के कारण घर से निकाल दिया था। उसकी दूसरी शादी भी टूट चुकी थी।
शरीर से ज्यादा उसकी आत्मा बीमार थी। जब उसने सावित्री को सफेद एप्रन में आत्मविश्वास से भरे चेहरे के साथ देखा, तो वह पहचान ही नहीं पाया। उसने धीमी आवाज में पूछा, तो यहाँ? सावित्री ने बस इतना कहा, हाँ हाँ, मैं यहाँ काम करती हूँ। अमरदीप ने सुना कि सावित्री 3 बच्चों की माँ है। वह हैरान था। उसने पहली बार महसूस किया कि माँ बनने के लिए कोख नहीं, दिल चाहिए। उसकी आंखों में पछतावा था, लेकिन सावित्री के दिल में अब कोई शिकायत नहीं बसी थी। वह उस आदमी को माफ नहीं कर रही थी, बस उससे आगे निकल चुकी थी। सालों बीत गई। आदित्य पढ़ाई में अव्वल आने लगा, मेरा नृत्य सीखने लगी और कन्हैया स्कूल की हर सभा में मेरी माँ दुनिया की सबसे अच्छी माँ है कहकर तालियां बटोर लाता। सावित्री हर दिन खुद से कहती, अगर मुझे दर्द न मिला होता तो शायद मैं यह खुशी पहचान ही नहीं पाती। एक दिन गांव से वही लोग मिलने आए जिन्होंने कभी उस पर उंगलियां उठाई थी। किसी ने कहा, तो सच में महान है। सावित्री ने सिर झुकाकर जवाब दिया, मैं बस माँ हूँ। उस दिन उसे समझ आया कि जीत शोर मचाने से नहीं, चुपचाप सही रास्ते पर चलने से मिलती है। आज सावित्री की पहचान किसी छोड़ी गई औरत की नहीं, बल्कि 3 जिंदगियों की उम्मीद की है। उसका रंग अब भी वैसा ही है, लेकिन उस रंग में अब आत्मसम्मान की चमक है। समाज ने उसे कमतर समझा था, लेकिन उसने साबित कर दिया कि औरत को तोड़ने वाले कारण ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। क्योंकि माँ होना जन्म देने से नहीं, जिम्मेदारी निभाने से तय होता है। ऐसे ही नए नए प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ। आभार।